यः सर्वाणि चराचराणि विधिवत् पर्यायानपि भूतभावि भवता सर्वं सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतीक्षणमते जानीते युगपत् प्रतीक्षणमतः सर्वज्ञ इति उच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महिते वीराय तस्मै नमः वीराय तस्मै नमः वीराय तस्मै नमः। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। चारित चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य यम सलेखना धारणी इंदुमती माता जी की। परम पूज्य गुरु माता हरिका गणनी सुपार्श्वमती माता जी की जय। हरिका संघ की जय। हमारी 10 लक्षण की पाठशाला में आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? अरे दिन कौन सा है? छठा दिन है। हमारे क्रम में संयम है या सत्य है? फिर हमारे क्रम में तो सत्य है ना। हम तो अपने क्रम में चल रहे हैं, तो हमारे क्रम में सत्य है। और यूं देखा जाए तो उत्तम संयम का दिन है। उत्तम संयम का दिन है आज। लेकिन अपन ने क्षमा धर्म को 2 दिन कहा, 2 दिन पढ़ा, 2 दिन चिंतन किया, इसलिए उस अपेक्षा से आज सत्य धर्म है। हमारे आचार्य ने कहा आज के दिन सत्य की विवेचना क्यों की? आज 5वां दिन है कि छठा है? छठा दिन है। आज 6वां दिन है और इसके बाद यूँ तो 4 दिन ही बाकी रहते हैं, लेकिन इस बार 11 दिन के कारण ये हमारा मध्य दीपक बन गया। आज छठा दिन है। सत्य धर्म हमारा मध्य दीपक बन गया, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ इन तीनों के जाने बिना सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। और जब सत्य आता है, सत्य के बिना संयम नहीं। निष्ठापूर्वक संयम कैसे पालन करेगा? जब मेरे मन में सच्चाई नहीं है, मैं सत्य को नहीं स्वीकारूं, तो हमारे गुरु माँ ने हमें, हमारे गुरु ने आदेश दिया कि तुमको आज इस वस्तु का त्याग है या इस वस्तु में तुमको अपने संयमित रहना है। तो सच्चाई अगर मेरे हृदय में ना होगी तो मैं ना तो संयम धारण कर सकूंगी, ना मैं तप कर सकूंगी, ना मैं किसी वस्तु का त्याग करूंगी। और संयम के बिना मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं जो नाखून की तरह बढ़ती रहती हैं, जो बालों की तरह बढ़ती रहती हैं, ऐसी इच्छाओं का भी दमन नहीं कर सकेंगे। और सत्य के बिना हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करेंगे। इसलिए मध्य दीपक जैसे बन गया। सत्य बीच में रख दिया, इसलिए कि सत्य में उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में कहा, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यख्यानानुवीति भाषणम च। क्या कहा? ये मानव झूठ क्यों बोलता है, सत्य क्यों नहीं बोलता, झूठ क्यों बोलता है? तो उन्होंने कहा एक तो क्रोध के वशीभूत होकर बोलता है। जब व्यक्ति में क्रोध आता है तो कुछ भी अंट संट ऊट पटांग कुछ भी बोलता रहता है। तो एक तो क्रोध के वशीभूत बोलता है क्रोध, दूसरा लोभ के वशीभूत होकर, लोभ के कारण भी झूठ बोलेगा ना। अब लाए तो हो तुम अपने पैसों से साड़ी और बताना है तो क्या कह दिया, नहीं मेरी माँ ने दी है। झूठ बोला कि नहीं बोला? लोभ के वशीभूत होकर बोला ना, झूठ बोला। अब तुम्हें थी खाने की भावना और क्या कह दिया, इन्होंने कल कहा था कि ये चीज़ नहीं बनाती क्या,
खाने की भावना तो थी अपनी, लेकिन नाम ले लिया पति देव का या नाम ले लिया अपने बच्चों का, तो लोभ, खाने का लोभ था, इसलिए हमने नाम बच्चों का लेकर और झूठ बोलकर अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली। चाहिए तो थी वस्तु किसी और को, लेकिन अपने को और किसी और का नाम लेके हमने उस वस्तु मंगाने का कार्य कर लिया। तो क्रोध और लोभ और भय, डर के मारे अब क्या करें, अब वस्तु तो मंगा ली, अब किसी को मालूम पड़ जाएगी, कहीं सासू को मालूम पड़े, ससुर को मालूम पड़े, 4 देवर जेठ हैं, सबको समान वस्तुएं आती हैं और मैंने एक अधिक वस्तु मंगा ली, एक अलग से मंगा ली। अब डर तो लग रहा है, तो डर के मारे क्या कर दिया, झूठ बोल दिया, उसको छुपा के रख दी। अब कोई 10 लक्षण के व्रत किए, कोई संयम की साधना करी, तो अपनी माँ को कह दिया कि लो तुम हमको ये दे देना, 10 लक्षण के उपलक्ष्य में दे देना, कोई हमारे व्रत के उपलक्ष्य में दे देना, कोई जन्मदिन के उपलक्ष्य में दे देना, कोई एनिवर्सरी में दे देना। ऐसा करके उसको कितना भय के कारण झूठ बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा। अब क्या करें, अगर मैं पहनूंगी तो सबके सामने आएगी वो बात, घर के लोग तो देखेंगे, लेकिन मंदिर के लोग भी मुझे जानते हैं और उन्होंने मेरी सासू के सामने पूछ लिया कि ये तुकत बनाई है, कौन लायो, तब मैं क्या कहूँगी। तो भय के कारण उसे किसी न किसी दूसरे बहाने से और अपने पियर के लोगों को, अपनी सखी को, अपनी सहेली को, अपने मित्र को, किसी को दे दिया और देकर अपने पास ले लिया। ये भय के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है। क्रोध, लोभ और भय और हंसी मजाक, हास्य, हंसी में हम कितने कर्म का बंध कर रहे हैं। हमारे आचार्य कह रहे हैं हमें किंचित मात्र भी इस बात का ज्ञान नहीं है। अपन क्या कह देते, हमने छोटी सी मजाक तो की, हमने छोटी सी बात की, ओ इतना में कर्म बंध गया, कहीं इतना में कर्म बंद हो गया कहीं। हमारे आचार्य कहते हैं हाँ, इतने में ही कर्म बंद होते हैं। हमने किसी को देखकर कोई किसी प्रकार की चुगली कर रहे थे और वो व्यक्ति सामने आ गया और हमने कुछ मुंह से नहीं कहा, एक मात्र ऐसा कर दिया ना, कर्म बंद नहीं होंगे हमारे। हमने अब उसने नहीं समझा तो हमने झट उसको ऐसा हाथ मार दिया, कर्म बंद नहीं होंगे हमारे। कितने कर्म बंद की बात हंसी हंसी में, मजाक मजाक में। और आचार्य कहते हैं फिर पश्चाताप भी करते हैं, उसके लिए प्रायश्चित भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कर्म का बंध इतना जब जबरदस्त अगर बन जाता है तो वो अपना फल दिए कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। द्रौपदी की सब कोई जानते हैं, आरिका, अब तुम कहते हो कर्म बंध की बात, आरिका बनी हुई अपनी गुरानी के साथ विहार कर रही है और एक कोई माने चंचला, हम ये कहते महिला 4-5 पुरुषों के साथ हंसी मजाक करते हुए एक बगीचे में प्रवेश कर रही है। बगीचे में प्रवेश किया और उसी बगीचे में कुछ विश्राम करने के लिए द्रौपदी ने अपनी गुरानी माता के साथ भी प्रवेश किया। कुछ नहीं किया, एकमात्र भावना मन में ये आई कि मुझसे अच्छी तो ये महिला है, देखो कितनी स्वच्छंदता है, कितने अच्छे से विचरण कर रही है, हंस रही है, मजाक कर रही है, पुरुषों के साथ हाथ मार रही है, इनके साथ कितनी मजाक करके, मतलब थोड़ा अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने में कितनी स्वच्छंद है। कुछ नहीं किया और मन में भाव, कहा भी नहीं, और करने के बाद जब सामायिक करने बैठी तो पश्चाताप करने लगी। अपनी गुरानी से कह दी ये बात कि देखो माता, मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए, मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ। अपने गुरु से प्रायश्चित भी ले लिया, लेकिन फिर भी वह दोष नहीं मिटा। आज तक लोग क्या कहते हैं, द्रौपदी को पंच भरतारी, आज भी कहते हैं ना उसको, यद्यपि सती अपने आरिका कही है, फिर भी उसे पंच भरतारी के नाम से आज भी उसके नाम पर एक कलंक कहते हैं या एक निंदा का स्वरूप कहते हैं, वो भी चल रहा है। तो हम हंसी हंसी में, मजाक मजाक में कितने कर्म का बंद करते हैं, कितनी बार झूठ बोल देते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं ये सब हमारे कर्म बंध का कारण है। और छोटी छोटी बातों में मजाक करते हैं, छोटी छोटी बातों में किसी की दिल्लगी उड़ा देते हैं, किसी की खिल्ली उड़ा देते हैं, किसी का उपहास कर देते हैं। किसी कह देते हूँ भाई मैं तो, वो बुरा मानता है तो क्या कह देते हैं, ए भाई मैं तो मजाक करी, यहाँ कहीं बुरा मानो थे, कह देते ना, यहाँ कहीं बुरा मानो, मैं तो मजाक करी। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं हास्य ये भी हमारे सत्य धर्म का विघातक और झूठ को बताने वाला है।
सत्य धर्म का विनाश करने वाला है। हमारे नेमिचंद्र चक्रवर्ती ने गोमट सार में सत्य धर्म की व्याख्या करते 10 प्रकार का सत्य बताया। अब जैसे अपन एक लोग व्यवहार में कहते रहते हैं ना कि ये गलती हो गई, क्या ये गलती, हमें उसे समझना है कि वो सत्य कैसा है। 10 प्रकार के सत्य में उन्होंने पहला कहा जनपद सत्य। जनपद माने देश, देश में होने वाला। एक गांव में 3 व्यक्ति की बड़ी मित्रता थी। तीनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद उन्होंने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि हम इसमें क्या बोएं। तो एक व्यक्ति ने कहा मैं तो चोरू बोऊंगा, एक ने कहा मैं तो इसमें चोखा बोऊंगा, और एक कहने लगा मैं इसमें कुल्ली बोऊंगा, कुल्लू। अब वो तीनों झगड़ा करने लगे। वो कहता मैं चोखा ही बोऊंगा, वो कहता मैं तो मेरा चोरू ही बोऊंगा। अब इनका इतना झगड़ा हो गया कि अपने घर से निकल के सड़क तक आ गए। अब बहुत लोग इकट्ठे हो गए। उनका भी बात क्या, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, ये कहता मैं ये बोऊंगा, जमीन तीनों की है, ये कहता मैं इसमें ये बीज डालूंगा, ये कहता मैं ये बीज डालूंगा, ये कहता है मैं बीज डालूंगा। चलो इसका न्याय पंचायत के पास चलें। पहले पंच पंचायत होते थे। पंच के पास गए। पंच बड़े वृद्ध और समझदार थे, नायक थे। तो उन्होंने तीनों की बात सुनी। उन्हें समझ में नहीं। उनका एक काम करो, आप लोग को जो भी डालना है अपनी अपनी पोटली बांध कर ले आओ, तुम्हें जो जो बोना है। तीनों के तीनों ने थोड़ा थोड़ा अपना वो पोटली बांध कर ले आए। जब खोला गया तो तीनों ही चीजें एक थी, कई फर्क नहीं था, तीनों ही धान थी। चोरू माने गुजरात में चोरू कहते हैं, और कुल्लू कर्नाटक में कुल्लू कहते हैं, और कहीं पर उसे चोखा कहते हैं, महाराष्ट्र में तंदुल कहते हैं, और अपने यहाँ हिंदी भाषी लोग चावल भी कहते हैं, भात भी कहते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन देश देश की अपेक्षा शब्दों की भिन्नता होने के कारण उसमें भिन्नपना नहीं मानना, अपने देश के अनुसार वो जनपद सत्य है। दूसरा सत्य नाम सत्य, जैसे कि जन सामान्य में लोगों का जो प्रचलित होकर जिसे हम पुकारते हैं, जिसके नाम से जिसे जाना जाता है, जिसकी प्रसिद्धि होती है, हमारे आचार्य ने कहा वो नाम सत्य है। तीसरा स्थापना सत्य, जैसे कि आप ये वजीर और ये हुक्म, ये बेगम, ये बादशाह नहीं बना देते अपन लोग, ताश पत्ती में, कोई लकड़ी में, कोई कपड़े में, कोई पुट्ठे में, कोई कागज में, उनकी स्थापना करके उस रूप हम मानने लगते हैं और उनका प्रचलन वैसे ही चल जाता है। हमने भगवान की एक प्रतिमा स्थापन कर दी, कह दिया महावीर स्वामी, तो प्रचलन हो गया कि नहीं हो गया? तो वो सत्य है कि नहीं सत्य है? उस प्रकार वो स्थापना सत्य है। चौथा हमारा रूप सत्य है। भाई किसी को कहने लगते भूरो, गोरा रंग का देखा भूरिया कहने लगे, कंजी आंखें देखी कंजियां कहने लगे, तो रूप के अनुसार गोरे को गोरिया कहने लगे, काले को काले कहते ना, सांवरिया पारसनाथ। तो किससे कहते हैं अपन? काले रंग से कह रहे हैं ना उनको, सांवरिया पारसनाथ भला भी राजा जी। तो काले, गोरे, पीले, हरे, लाल जैसा रूप है, उस रूप के अनुसार उसको प्रचलित कर देना, वो हमारा रूप सत्य है। संभावना सत्य, जैसे कि इंद्र में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो सारे 3 लोक को पलट सकता है। संभावना, पलटने की संभावना, उलट करने की संभावना है, उसे हमारे आचार्य करता नहीं है। संभावना होने के साथ उसे हमारे आचार्य ने संभावना सत्य कही। अपेक्षा सत्य कही। 2 व्यक्ति झगड़ने लगे, एक उन्होंने लाइन खींची बड़ी और उसके ऊपर किसी ने और बड़ी लाइन खींच दी, तो वो कहता मेरी बड़ी है। तो तीसरे व्यक्ति ने और एक छोटी लाइन खींची, तो बीच की अपेक्षा से ऊपर वाली लाइन तो बड़ी है और नीचे वाली लाइन छोटी है, तो अपेक्षा से उसे सत्य स्वीकार कर लेना, हमारे आचार्य ने उसे अपेक्षा सत्य कहा है। उपमा कही, उपमा सत्य कहा। भाई जैसे बहुत सुंदर गोरी गोमटी, इतना सुंदर रूप रंग, तो उसे कहने लगते चंद्रमुखी है, कहने लगते हैं ना। चाल से कहने लगते, भाई आंखों से कहने लगते मृगनयनी है, चाल से कहने लगते गजगामनी है, कहने लगते हैं। किसी के पास इतना धन और इतना खुले हाथों से लुटारा है या देता है, सबके मनोवांछित पूरी कर देता है, तो कहते थे मानो लगता है कल्प वृक्ष ही है, कहते हैं ना ऐसा। तो उपमा जिसे दे दी जाती है जैसे मानो कल्प वृक्ष ही है। वास्तव में कल्प वृक्ष है क्या? लेकिन उपमा से उसको सत्य स्वीकार कर लेना, हमारे आचार्य ने कहा ये उपमा सत्य है। इस प्रकार से गोमट स्वार में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 10 प्रकार के सत्य की व्याख्या की, और उन्होंने ये भी कहा कि सत्य के बिना संयम नहीं आएगा, सत्य के बिना तप नहीं आएगा, और सत्य के बिना
त्याग भी नहीं कर सकता है। सत्य के लिए एक कितना बड़ा एक सत्यवती नारी थी। कौन थी? तिलकवती नारी सत्यवती थी, संयम में संयमित रहने वाली थी। एक दिन यूं ही हल्ला हो गया, अरे ये क्या हुआ? अभी अभी तो रानी ने इसे आहार, श्रीमती रानी ने इसे आहार दिया था और ये महाराज मूर्छित कैसे हो गए? क्या बात हुआ? कुछ आहार में गड़बड़ हो गई क्या? तो लोगों ने देखा शायद आहार में कुछ गड़बड़ हो गया। देखा, खोज की गई तो पता चला कि कड़वी तुम्बी का आहार दे दिया गया है। मुनिवर को कड़वी तुम्बी का आहार दिया और इसके साथ साथ ऐसे वचन प्रलाप किए हैं, गंदे असत्य वचनों का प्रलाप किया। गाली देना, दुष्ट है, पापी है, हमारे भोगों में बाधा देने के लिए आ गया, ऐसे अपशब्द कहे। देखिए शब्दों का प्रभाव, और आहार देने में शब्दों के प्रभाव में मुनि निंदा। आज हमें खास तौर से इसे समझना है कि शब्दों के द्वारा मुनि निंदा की गई कि पापी हैं, दुष्ट हैं, इन्होंने हमारे भोगों में बाधा कर दी। और इस प्रकार से दुष्टता के परिणामों को निकालने के लिए कड़वी तुम्बी का आहार दे दिया। महाराज ने ले लिया। समभावी मुनिमन सम निर्मल, जिनका मन है ना पानी के समय तरह निर्मल जिनका मन है, मन में वचन में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं, जो दिया ग्रहण कर लिया। लेकिन बीच बाजार में आते आते मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित हो गए। रानी ने कड़वी तुम्बी दे दी, रानी ने कड़वी तुम्बी का हार दिया। ये सारे नगर में ये वार्ता फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंच गई। जब राजा के कानों तक पहुंची, ऐसी दुष्ट पत्नी, क्योंकि हमारे आचार्य कहते पहले के लोग कैसे होते थे, आज की तरह नहीं थे। अपन कहने लगते राजा राम ने क्यों छोड़ा सीता को, गर्भवती थी, क्यों छोड़ा? नहीं, वो अपने तन की, अपने धन की, लज्जा की परवाह नहीं करते थे, धर्म की परवाह करते थे। और कहा जाता था, तन दे धन को राखिए, धन दे रखिए लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। धर्म के लिए पहले तो कहते थे तन दे धन को राखिए, शरीर अगर जाता तो जाने दो बाबा, धन बचा लो। फिर तन दे धन दे, तन दे देते थे, धन दे देते थे, लज्जा की रखते थे, नहीं भैया इज्जत तो बचाओ, सबसे बड़ा धन इज्जत है। और अगर देखते थे कि अगर धर्म जा रहा है तो तन भी चला जाए तो परवाह नहीं, धन भी चला जाए तो परवाह नहीं, लाज भी चली जाए तो परवाह नहीं, लेकिन हमें अपना धर्म रखना है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए पत्नी का व्यामोह आड़ा नहीं आया और अपनी रानी को भी उन्होंने राजमहल से निकाल दिया। अब रानी निकल गई, ना तो कुछ खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, रात दिन संक्लेश परिणामों से युक्त होकर थोड़े दिन का समय बिताया और मरी, और मरकर भैंस रूप में उत्पन्न हो गई। भैंस हुई, जन्मते ही मां मर गई, जैसे तैसे बड़ी हुई। मुनिराज को देखते सींग हिलाए, सींग हिलाने के लिए एक गड्ढे में जाके गिरी और मर गई। मरने के बाद गधी बनी, एक पांव से लंगड़ी हुई। फिर मुनिराज को देखकर ये पूर्व के संस्कार, मुनि निंदा के संस्कार और भक्ति के संस्कार कैसे चलते हैं, हमें ये समझने की बात है। अपन तो कितने बैठे बैठे हंसी मजाक करते करते कितनी निंदा कर लेते हैं, धर्म की निंदा कर लेते हैं, साधु की निंदा कर लेते हैं, परिवार के लोगों की निंदा कर लेते हैं, धर्मात्मा की निंदा कर लेते हैं। अगर अपना बच्चा कोई धर्म के मार्ग पर लग रहा है तो कहते हूँ जाना ढोंगी है, कह देते ना 1 मिनट में। कितना अपने बच्चे को भी धर्म के मार्ग पर लग रहा है, किसी प्रकार व्रत तप में लग रहा, तो हम 1 मिनट में उसकी निंदा कर लेते। अब गधी बनी, लेकिन फिर मुनिराज को देखकर दुलत्ती चला रही थी, फिर गिरकर मर गई। और उसके बाद ना जाने कितने पर्यायों को प्राप्त किया, कुछ उसका शमन हुआ, जब कुछ तो एक चांडाल के घर में कन्या रूप में उत्पन्न हुई। इतनी दुर्गंध, माता जन्म से मर गई, पिता जन्म से मर गए, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था। जब चांडाल के घर में उत्पन्न हुई, गांव में रखने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो क्या हुआ कि एक नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी, नौका में पार कराती लोगों को और अपने जीविका का उपार्जन करती थी। आर्तरोध परिणामों से मरकर ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में उत्पन्न हुई। कन्या तो अच्छी हुई, लेकिन फिर भी
पूर्व के मुनि निंदा के संस्कार पूरे नहीं मिटे, कन्या उत्पन्न हो गई, लेकिन शरीर में इतनी दुर्गंध आती थी, माता पिता मर गए, कोई भी परिवार ने नहीं रखा, तो जंगल से घास काट काट कर लाती और अपने जीविका का उपार्जन करती थी। जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रही थी। उस जंगलों में जहाँ किसी का आवास नहीं होता, जहाँ किसी का निवास नहीं होता, वहाँ दीन दुखियों का भी आवास निवास होता है। और जहाँ पर जिन्हें साधना करनी है वो भी वन में जंगल में जाती थी, क्योंकि कहा भी है जो शहर में रहेगा वो बिगड़ जाएगा, जो वन में रहेगा वो बन जाएगा। जो वन में रहेगा वो बन जाएगा, जो शहर में रहेगा वो बिगड़ जाएगा। तो जिनको बनना है वो वन में रहते हैं और जिनको बिगड़ना वो शहर में रहते हैं। तो वन में कौन रहते हैं? मुनिराज, क्योंकि उन्हें बनना है। तो जो वन में रहने वाले थे वो मुनिराज बैठे थे, जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनके दर्शन करने के लिए राजा आया और बहुत से समुदाय लोगों का आ रहा था जंगल में उनके दर्शन करने के लिए। तो मुनिराज के निकट राजा बैठा और भीड़ देखकर ये जो ब्राह्मण की लड़की थी, घास अपने सिर पर रखी थी, खड़ी होकर ये भी सुनने लगी। कभी देखा नहीं था कि कोई नंगा भी रह सकता है क्या मनुष्य। उन्हें देखा, उनको देखने के लिए टकटकी लगाकर देखती हुई खड़ी रह गई। जब उसे खड़ी होते हुए राजा ने देखा तो राजा ने मुनिवर से पूछा कि भगवान, ये लड़की में कुछ धर्म के संस्कार नजर आते हैं। जो ये लड़की खड़ी होकर सुन रही है या आपको देख रही है, क्योंकि बिना कुछ संस्कारों के कभी मुनियों को या धर्म को देखने के लिए कोई भी स्वीकृत नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, कुछ संस्कार माता के बने, लेकिन भैया ये जो इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है ये इसके मुनि निंदा का ही प्रभाव है, इसलिए इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है और ये इस रूप को धारण करने वाली हुई। राजा ने पूछा भगवान इसका निवारण क्या है? उन्होंने कहा इसका निवारण है धर्म। अगर धर्म को ये धारण करेगी तो इसका अच्छा शरीर बन सकता है और ये अपने सुमार्ग पर लग सकती है। वो कैसा धर्म करे? तो उन्होंने आज भादों सुदी दशमी के दिन अगर ये कोई व्रत करे, उपवास करे और व्रत उपवास करके 10 साल तक ऋषि करे, उद्यापन की शक्ति हो तो करे, नहीं शक्ति हो तो मत करे, लेकिन दुगना कर ले या जितना हो सके उतना करे। और उस कन्या ने भक्ति पूर्वक सुना और सुनने के बाद अपने मन में उस धर्म को धारण कर लिया। उस धर्म को धारण करने के बाद वो लड़की मरी और मर के उज्जैनी नगरी में जिनदत्ता नाम की सेठ सिठानी की यहाँ तिलकमती नाम की इतनी सुंदर, इतनी रूपवती कि उसके शरीर से सुगंध उड़ती थी, इतनी सुगंधित शरीर वाली कन्या उत्पन्न हुई। जब वो कन्या उत्पन्न हुई तो तिलकमती, लेकिन अभी पूर्व के संस्कार पूरे मिटे नहीं। किसके? मुनि निंदा के। मुनि निंदा के संस्कार नहीं मिटे और जन्मते मां की मृत्यु हो गई। तिलकमती की जन्मते मां की मृत्यु हो गई। अब सेठ ने दूसरा विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद सौतेली मां आ गई, बंधुमती नाम की सौतेली मां आ गई। जब सौतेली मां आ गई अब वो तो सौतेला व्यवहार करने लगी। उसकी भी एक लड़की उत्पन्न हो गई, तेजोमती। अब दोनों रह रही हैं, एक साथ रह रही हैं, लेकिन फिर भी तिलकमती के साथ इतना अपशब्द का व्यवहार करती, इतने खोटे वचन बोलती, जिनदत्त सेठ के पास बात बात में झूठ बोलती, सब काम कराती तिलकमती से, झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, बर्तन मंजाना, भोजन बनवाना। और जैसे सेठ के आने का समय होता तो तिलकमती को बिठा देती और अपनी लड़की से कहती जा ये कर। इतनी झूठ फरेबी मायाचारी से भरी हुई थी। अब ऐसा करते करते दिन तो बिताना था। बेचारी अपने भगवान का भजन का नाम करती, भगवान के दर्शन पूजा करती और माँ जो कहती उनके साथ काम करती, अपने दिन बिता रही थी। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी, यौवन को प्राप्त होने लगी। वो तो यहाँ बड़ी हो रही थी और यहाँ पर कनकप्रभ नाम का जो राजा था जिसके पास सेठ काम करता था, उस राजा ने सेठ को कहा कि राज सेठ जी, आपको कुछ व्यापार करने के लिए बाहर विदेश जाना पड़ेगा और क्या मालूम कितना समय लगे, मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपने घर की व्यवस्था करके जाना, क्योंकि समय की कोई वो नहीं है कि कितना समय लग सके, निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, राजा के पास स्वीकृति दी। सेठ आया और अपनी सेठानी से कहा, बंधुमती से, कि देख मैं तो जा रहा हूँ और मुझे क्या मालूम कितना समय लगेगा। बंधुमती से कहा कि देख मैं तो विदेश जा रहा हूँ, परदेश में,
देख दोनों कन्याओं को तू अच्छी तरह संरक्षण करना, इनका पालन पोषण करना। पहले ऐसा नहीं था कि कितना विवाह की पद्धति आज की तरह लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। पहले तो चाहे माँ हो चाहे पिता हो, अच्छा लड़का मिला और उनका संस्कार करके उनका विवाह कर देती थी। आज की तरह नहीं था कि 6 महीने सगाई, फिर 6 महीने के बाद भी सगाई कर दी और विवाह किया और 3 दिन के बाद वो लड़की छोड़ के चली आई। कितनी विडंबना है आज के युग की। ना सत्य है, ना तो यहाँ पर क्षमा है, ना यहाँ पर मार्दव है, ना यहाँ पर आर्जव है, ना कोई शौच है, ना कोई सत्य है, ना कोई तप है, ना कोई त्याग है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ कगार पर, एक ताक पर रखा हुआ है। पहले का जमाना ये नहीं था। कन्याएं कितने अनुशासन में रहती थी, और अनुशासन जीवन ही तो संयम है। अनुशासित जीवन ही तो संयम है, और सत्य के बिना अनुशासित जीवन नहीं आ सकता था। तो अब इसने सेठानी ने मन में तो बहुत प्रसन्न हो रही कि अच्छा है, ये सेठ चला जाएगा, और नहीं तो क्या मालूम मेरी लड़की तो इतनी खूबसूरत भी नहीं, गुणवान भी नहीं है, और तिलकमती बहुत सुंदर थी। जो आता वो तिलकमती की प्रशंसा करता, और तेजोमती बदसूरत भी थी और हटी भी थी, जिद्दी भी थी लाड़ प्यार में। अच्छा है, सेठ चला जाएगा, अब मेरा विवाह करने का हक तो मेरा है, देखती हूँ मैं कैसे सुखी रहेगी ये, जिंदगी भर इसको दुख देती रहूंगी। ठीक है, सेठ चला गया। अब जो भी लड़के देखने आते सब तिलकमती को पसंद करते, तेजोमती को कोई पसंद नहीं करता। अब ये प्रशंसा के पुल बांधती तेजोमती के, और तिलकमती की निंदा भी करती, लेकिन लोग देखकर अपने आप समझ जाते, क्योंकि आचार्यों ने कहा कि किसी के मुख पर सज्जनता उनकी वाणी से, उनके चलने से प्रकट होती है। ऐसा नहीं कि महापुरुषों के मुख पर कमल खिले हों या उनके नीच पुरुषों के माथे पर सींग लगे हों, ये बात नहीं। उनकी वाणी, उनका भाषा, उनके देखने के तरीके से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। अब उसने देखा कि सब लोग तिलकमती को पसंद करते, तेजोमती को नहीं, तो मन में एक छल कपट मायाचारी आई, एक काम करें, सगाई तो कर दें तिलकमती की, और ब्याह के समय इसको तो कहीं हटा देंगे और विवाह कर देंगे, फेरे कर देंगे तेजोमती के। ये प्लानिंग बना ली उसने। सगाई कर दी तिलकमती का, सगाई का दस्तूर हो गया, खुशियां मनाने लगे। 2-4 दिन के समय में ही विवाह करना था, सब तैयारी कर दी। शाम के समय तिलकमती को खूब सुंदर सजाया, सब पहना दिया, सब खोटे खोटे उसको आभूषण पहनाए, खोटे खोटे कपड़े पहनाए, सजा के संवार के तैयार कर दिया, और एक कमरे में गुप्त रीति से तेजोमती को भी श्रृंगारित कर दिया, और सजाकर तिलकमती से कहा, चल विवाह के पहले एक देवता की आराधना करने जानी पड़ती, चल तुझे लेके चलूं। उसको ले गई और ले जाकर शमशान में एक दीपक जलाकर बिठा दिया, और कहा, देख मैं जब तक नहीं आऊं तब तक यहीं बैठे रहना, और यहाँ जो तेरे पास आदमी आए वही तेरा पति बनेगा। बेचारी कन्याएं जानती नहीं थी विवाह की परिभाषा क्या होती है। आज की तरह टीवियां तो थी नहीं कि सब कुछ उन्हें बता दिया जाए या उन्हें शिक्षा मिल जाए। पहले तो बेचारी विवाह की परिभाषा नहीं जानती थी, विवाह कैसा होता ये नहीं जानती थी। बस एकमात्र अच्छे कपड़े पहनना, खाना, यही विवाह था। विवाह का कुछ परिभाषा ही नहीं थी। जब ससुराल में जाती तब जानती थी विवाह कैसा होता है। तो वह बैठ गई, भगवान का नाम ले रही है, नमोकार मंत्र की जाप कर रही है, भगवान का ध्यान कर रही है, और यहाँ आकर बारात आ गई, बारात आ गई। अब तिलकमती कहाँ, तिलकमती कहाँ, वही उल्टा उस बंधुमती ने हल्ला कर दिया, कहाँ गई, इस घर गई, पड़ोस गई, उधर गई, उधर गई, सब जगह देख देख के इतना नाटक किया कि जैसे बेचारी खूब ढूंढ रही है। पहले का जमाना था, बड़ी इज्जत आबरू के धनी थे लोग, अपनी इज्जत को रखना चाहते थे अपने हाथ में, तो उन्होंने कभी बारात वापस तो खाली हाथ नहीं लौट सकती है। ये जमाना था कि खाली नहीं जाती थी, जो भी है उसका विवाह करना पड़ेगा। तो यही चाहती थी वो बंधुमती। अब कहने लगी क्या करें, बड़ी सुंदर है ये भी लड़की, सब जगह ढूंढ लिया, क्या मुंह दिखाऊंगी, पिता भी नहीं है, माँ की कौन सुनता है, मैं तो सौतेली माँ हूँ। इतने दुर्गुण बता दिए उसके, सौतेली माँ की क्या कीमत है, कितना भी खिलाओ कितना भी पिलाओ लेकिन तो भी निंदा की पात्र रहेगी, आखिर है तो पराई। ऐसा करके और तेजोमती का विवाह उस लड़के से कर दिया। बारात चली गई, सब दस्तूर नेग हो गए वहां पर। और यहाँ क्या हुआ तिलकमती के साथ शमशान में, कि रात्रि के अंधेरे में जब जैसे जैसे रात्रि घुलने लगी तो दीपक की रोशनी में इतनी सुंदर रूपवान कन्या, दीपक की ज्योति उसके ऊपर माने फ्लश डाल रहा था, जैसे उसके प्रतिबिंब कर रहा था चेहरे पर। यहाँ राजा अर्धरात्रि के समय देखता, अपने महल की छत पर खड़े होकर चारों अपने नगर की शोभा देख रहा है। नगर की शोभा देखते देखते उसकी दृष्टि शमशान पर पहुंच गई।
देखा शमशान में ये कौन बैठी है, कोई देवकन्या है, कोई किन्नरी है, कोई देवांगना है, कोई नारी, ये कौन बैठी है, जाकर देखूं तो सही। अर्धरात्रि के समय अकेली, ये कौन है, कोई देवता, नगर देवता आई है, शमशान की देवी बैठी है। हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर राज दरबार से निकलकर अकेले ही चल पड़ा। जैसे अकेला शमशान में आया और आकर, जब तक तो मतलब आधी रात हो गई थी, तो वो दीपक का रोशनी भी कम होने लगी थी, क्योंकि घी भी खत्म हो गया था, तो मामूली झलका सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। और जैसे वो राजा उसके पास आया और उन्होंने उस कन्या से पूछा, बे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तो उसने अपनी सारी बात बता दी कि मेरी माँ इस तरह मुझे बिठा गई है, आज मेरे विवाह का दिन है और मेरी माँ ने कहा कि यहाँ जो आएगा आदमी वो तेरा पति बनेगा, और तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, अब आप आए हो तो आप मेरे पति हो, ये मैं जानती हूँ कि अब मेरा विवाह आपके साथ हो गया, इतना ही जानती हूँ बस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुंदरी तो थी, रूपवती थी, राजा को चाहिए क्या था, रूप का ही लोभी था वो, रूप के रसिक होते हैं राजा लोग। और उन्होंने देखा कि उसने तो रूप देख लिया था, लेकिन कन्या ने राजा को नहीं देखा, क्योंकि अंधेर घुप हो गया था। अंधेरे में उसने उनके पति के अपने चरण पोछे धोए और धोकर बस रात जो बीतनी थी वो बीत गई। और प्रभात होने के पहले, उजाला होने के पहले पहले राजा बोला, मैं तो अब जा रहा हूँ, कई नगर वासियों को मालूम पड़ जाएगा, मेरी रानी को मालूम पड़ जाएगा तो मेरी तो आफत हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुन, रोज रात्रि के समय तू यहाँ आना, मैं तुझे रोज रात्रि को मिलूंगा। ठीक है। अब प्रातः काल हुआ, अब वो दौड़ी दौड़ी बंधुमती आई और आकर कहने लगी कि क्यों, कोई आया क्या तेरे पास। हाँ, बोले माँ एक व्यक्ति आया था। तो तेरा विवाह हो गया। हाँ हो गया, बड़ी संतोष हो गई, चलो विवाह तो हो गया। इसके पिता को मुझे मुंह दिखाने लायक तो रख दिया। उसे वापस ले आई, आकर फिर नाटक किया, देखो कहाँ बैठी थी, शमशान बैठी थी, किसकी आराधना कर रही थी, देवता की आराधना कर रही थी, यहाँ कितने मेरे को बेइज्जती हुई, मेरे को कितना नीचा देखना पड़ा, और इतना नाटक करके वापस रहने लगी। अब उससे पूछती कि तेरे पति का नाम क्या है, तेरा पति कौन है। वो कहती कि माँ मैंने तो पूछा ही नहीं। तो ठीक है, कल पूछ के आना। दूसरे दिन रात को उसने पूछा कि मेरी माँ ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने बता दिया कि मेरा नाम है गोप। कह देना दिन में रहता लोभ और उसका नाम है गोप। ठीक है, आई वो अपनी माँ से कह दिया माँ उनका नाम गोप है। तो माँ ताली बजा कर कहने लगी हाँ हाँ ग्वाला ग्वाला, गोप माने ग्वाला है। सुन, तेरा पति ग्वाला है तो ग्वाला से कहना कि मेरी माँ ने बहुत सुंदर मोटी मोटी मजबूत 2 झाड़ू मंगाई हैं। ग्वाला तो झाड़ू बनाता है, तो तेरे पति से कह देना कि मेरे माँ ने झाड़ू मंगाई है। ठीक है, कह दूंगी। अब वो दूसरे दिन फिर गई रात को, तो सब अच्छी तरह बैठी, बातचीत की। रोज वो अपने पति के चरण धोती, अपने बालों से पोंछती। तो कहने लगी कि सुनिए, मेरी माँ ने कहा है कि आप गोप माने ग्वाला हो, क्योंकि सत्य उसके हृदय में था, किंचित मात्र छल कपट नहीं था कि मेरी माँ ने क्या कहा मैं इनको कहूँ या ना कहूँ। किंचित मात्र छल नहीं था, जहाँ पे क्रोध नहीं था, जहाँ लोभ नहीं था, जहाँ हास्य नहीं था, जहाँ भय नहीं था, तो वहाँ सत्य क्यों छुपेगा। तो मेरी माँ ने कहा है कि तेरा पति गोप माने ग्वाला है, तो उससे कहना 2 झाड़ू बना कर लाएगा। ठीक है, कल ले आऊंगा, चिंता मत कर, मैं कल लाऊंगा, तेरे को झाड़ू दे दूंगा। दूसरे दिन राजा बहुत सुंदर 2 झाड़ू लाया, जिनमें रत्नों की तो मूठ लगी है और सोने की सलाखा है। इतनी सुंदर खूबसूरत 2 झाड़ू बनाकर लाया और इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र लेकर आया और एक डब्बा भर के आभूषण लाया और सब उसको दिया तिलकमती को और कहा सुन, अब तू कल से इन वस्त्र आभूषण को पहन कर आना और ये झाड़ू तेरी माँ को दे देना। ठीक है, वह चली गई, उसने अपनी माँ को सब दिखाया झाड़ू, तो कहा माँ तू ले ले और वस्त्र आभूषण का मुझे पहन के आना, चोर है तेरा पति। अरे उल्टा जाने किसको ब्याह के आई है। अरे ऐसे वस्त्र आभूषण राजा के सिवा किसके हो सकते हैं, ना जाने कहाँ से चुरा कर लाया, तुझे पहना के फांसी लगवानी है क्या। कहीं राजा देखेगा या नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सेठानी चोर है, इसकी लड़की चोर है। सब उससे छीना और छीन के दाब कर रख दिया। अब वो जब अपने पति के पास आई तो कहने लगी, उसने कहा तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने वस्त्र आभूषण। मेरी माँ ने उसको छीन कर रख लिया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, छीन लेने दो, मैं तुम्हें और ला कर दूंगा। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए और विदेश से सेठवी जिंदत्त वापस लौटकर आ गया। जब वापस लौटकर आ गया जिंदत सेठ, उसने सारे हालचाल पूछे, सब समाचार पूछे। उसने कहा भाई विवाह तो मैंने दोनों का कर दिया, तेजोमती का भी कर दिया, तिलकमती को कर दिया, लेकिन तिलकमती के विरुद्ध इतने कान भरे कि बेचारा सेठ नीचे मुँह करके बैठ गया और सारा सामान लाकर उसके पास पटक दिया कि देखो
ये चली गई, बारात के समय चली गई, विवाह के समय, फेरे के समय चली गई, ना जाने किसके साथ इसने विवाह किया है, चोर है, लफंगा है, डाकू है, क्या है, देखो जाने कहां से ये सामान चुरा कर लाया और इसको दिया है। सेठ बेचारा सत्यवादी, पाप से डरने वाला, धर्म का अनुरागी था। आज के जमाने की तरह पहले के लोग नहीं हुआ करते थे। आज तो कैसी परंपरा है कि अगर किसी ने किसी की रक्षा करने के लिए 10-20 हजार रुपया दे दिए तो वो कह देता हूं इसके पास क्या कमी है, क्या जरूरत वापस लौटाने की। आज ऐसी भावना है। किसी ने किसी के पास धरोहर रूप में रख दे अगर कोई व्यक्ति तो वो भी खा जाता है। देते हैं क्या आज कोई व्यक्ति किसी को रुपया? रोज माता जी के पास आते हैं, अरे मैंने तो उसकी संकट में सहायता करवाई, उसको व्यापार के लिए दिए, उसकी लड़की के विवाह के लिए दे, अब मुझे देते ही नहीं है, मेरी जमीन भी खा लिया, मेरे रुपए भी खा लिए, मेरे धन भी खा लिया। लेकिन पहले व्यक्ति बहुत ईमानदार था, अपने ईमान को बिकने नहीं देता था। अगर हमारा खाने को ना मिले तो ना सही, लेकिन ईमान इज्जत की रक्षा करता था। ये आभूषण, ये वस्त्र हैं तो कोई उच्च घराने के, भले राजा के हों भले किसी के हों, हैं तो ये बड़े अमीरों के वस्त्र आभूषण हैं और मुझे रखना योग्य नहीं है। कभी किसी दिन पकड़ा जाएगा तो सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अब वो सारे वस्त्र आभूषण को लेकर राजा के दरबार में दूसरे दिन ड्यूटी देने के लिए गया और कहने लगा, सब उन्होंने अपने विदेश की सब समाचार बताए, सारे व्यापार का लेखा जोखा बताया। सब बताने के बाद वो वस्त्र आभूषण लेके आयो, कहने लगा, राजन अपराध क्षमा हो, आप मुझे माफ कर देना। क्यों, क्या बात है? मैं तो विदेश चला गया था, आपको मालूम है, परदेश चला गया था। पीछे से मेरी 2 कन्याएं थी, मेरी पत्नी ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। एक का विवाह तो इस जगह किया और एक कन्या थोड़ी चली गई थी। अब जाने किससे उसने विवाह किया ये नहीं जान सकते हम, लेकिन उसके पति ने ये सारे वस्त्र आभूषण दिए। ये तो मुझे लगता है कोई बड़े घराने के हैं, राजघराने के हैं, सेठों के हैं, किसके हैं मैं नहीं जान सकता। राजा, मैं तो अपने घर में ये वस्तु नहीं रखूंगा, आपको जो कुछ करना हो करो, और चोर कौन चोर के लाया उस चोर की तलाश भी आप ही करो। मैं तो नहीं कर सकता, चोर की खोज भी आपको करना पड़ेगी। ठीक है भाई, चोर की खोज तो मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कन्या से ये तो पूछो कि अगर मैं कुछ 10-20 लोगों को पकड़ कर लाऊं तो वो ये तो पहचान लेगी कि कौन उसका पति है। ठीक है, पूछ के आता हूं। वह गया पूछने के लिए कन्या के पास। उससे कहा, बेटी तू पहचान तो लगी? वो कहा, ना मैं नहीं पहचान सकती, क्योंकि मेरी माँ ने दीपक तो दिया था लेकिन तेल नहीं था उसमें, और तेल नहीं होने के कारण मैं प्रकाश तो रखती नहीं थी। मैं तो रात्रि के अंधेरे में जाती थी और रात्रि के अंधेरे में वापस आती थी। मेरा पति रात्रि में आता था। अंधकार के कारण आज तक मैंने अपने पति का मुख भी नहीं देखा। ऐसी सत्यवती नारियां, हमारे जैन धर्म की धरोहर, हमारे जैन धर्म का इतिहास, अगर इन नारियों का चरित्र हमारे जैन पुराणों में से हटा दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि शायद हमारे पुराने के पन्ने खाली रह जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। ऐसी सत्यवती, अगर राम के साथ सीता का चरित्र ना जोड़ा जाए तो राम की पूजा ना हो। अगर कृष्ण के साथ राधा को ना जोड़ा जाए तो कृष्ण को कौन पहचाने। अगर रानियों का चरित्र चित्रण ना किया जाए तो कौन पहचानता कि पवनजन था। पवनजन ने तो छोड़ चुका था, कौन उनकी गरिमा गाता। अंजना ने जो सहन किया, उस सहनशीलता के कारण उस सत्यवती नारी ने जो अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसके कारण पवनजय को पूजा गया और आज भी लोग याद करते हैं। अगर ऐसी नारियां ना होती तो कोई पुरुष की कीमत ना होती। कौन पूछता? पवन को कौन पूछता था? अगर चंदना ना होती तो माता पिता की कौन कीमत रखता? अगर चंदना ना होती तो भगवान महावीर की पूजा भी कैसे होती, प्रथम आहार कैसे मिलता? तो एक एक नारियों ने अपने जीवन चरित्र की उज्जवलता के कारण हमारे जैन दर्शन को कितना उज्जवल, कितना महान बनाया। कितनी सत्यवती नारियां थीं जो कभी, क्योंकि भोगों की आकांक्षा नहीं थी ना, विषय वासनाओं की आकांक्षा नहीं थी, एकमात्र एक संसार के दस्तूर को पूरा करने की एक लक्ष्य था। इसलिए विवाह के प्रति इतना आकर्षण नहीं था जो आज हो रहा है। कितनी विडंबना है। पहले पति का मुख नहीं देखा जाता था, पहले माता पिता जो सेट कर देते थे वही है। संबंध छूटता था कब? या तो लड़का मरे तो छूटेगा, लड़की मरे तो छूटेगा, अन्यथा चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे कुष्ठी हो। अगर मैना सुंदरी ने शिरपाल के साथ विवाह ना किया होता, मैना सुंदरी ने पूजा ना की होती, शिरपाल को कौन जानता था? कोई
कौन देखता, कुश्ती की तरह जंगल में पड़े थे 700 लोगों के साथ। लेकिन मैनासुर ने कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, कितनी सत्य की निष्ठा रखी, कितना बड़ा संयम धारण किया, संयमित जीवन, अनुशासित जीवन बनाया और अपने पति को भी रोगों से मुक्त कर दिया। सतवती नारी थी, कहने लगी मैंने कभी मुख नहीं देखा उनका, मैं कैसे पहचानूं। फिर वो राजा के पास गए, राजन वो तो नहीं जान सकती। अरे तो किसी तरह पहचानेंगी तो सही, पूछो तो कैसे पहचान सकेगी, चोर कैसे पकड़ूं मैं। फिर आया सेठ लड़की के पास, बता तो बेटा कैसे। पिताजी और तो नहीं जानती, हाँ मैं रोज मेरे पति के चरण धोती थी, और चरण धोती थी और अपने बालों से पोंछती थी, चरण धोके मैं पक्का पहचान सकती हूँ कि मेरा पति कौन है। ठीक है, राजा गया, सेठ गया राजा के पास और कहने लगा राजा साहब और तो कुछ नहीं। वो कहती है कि मैं तो अपने पति को चरण धोकर पहचान सकती हूँ, बाकी मैं नहीं जान सकती हूँ। ठीक है, से राजा ने कहा ठीक है सेठ जी, कल आपके घर के बाहर और हम सारी की सारी जनता को लेकर आएंगे। राजा, सामंत, मंत्री, जितने भी द्वारपाल, चपरासी, छोटे बड़े, गली कूचे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सारे के सारे लोग आएंगे और तुम्हारी बेटी को सबके चरण धोने पड़ेंगे, तब चोर की पहचान होगी, उसके पति की पहचान होगी, और तो हम पहचान नहीं सकते। ठीक है, लड़की ने भगवान का नाम लिया, प्रभु के दर्शन करने गई, भगवान की पूजा आराधना की। पूजा आराधना के बाद एक ही मन में कामना रखी, हे भगवान आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई